Hello bachcho, let's read out the question first. A circular copper loop is placed perpendicular to a uniform magnetic field of 0.5 Tesla due to external forces. The area of the loop decreases at a rate of 1.26 into 10 raised to minus 3 meter square per second. Determine the induced EMF in the loop. So basically क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक सर्कुलर कॉपर का लूप है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा रखा गया है? परपेंडिकुलर रखा गया है। सो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस उसका जो एरिया है वो तो डिक्रीज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 1.26 इंटू 10⁻³ से। सो वी हैव टू डिटरमाइन द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगा देंगे। सो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल। तो चलिए हम सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है उसे नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। सो देखिए बेसिकली कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होंगी। मैंने कंसिडर कर लिया कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उसको परपेंडिकुलर रखा गया, यानी कि कुछ इस तरीके से रखा गया होगा। सो बेसिकली यदि मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं सो वो सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो भी इसी डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर था और ये एरिया वेक्टर, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, यानी कि इनके बिटवीन का जो एंगल होगा विच वी से एज थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। सो यदि मैं यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूं सो उसको हम क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर, और फर्दर इसको हम लिख देते हैं फाई ऑफ बी बोल देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। बट थीटा तो यहाँ 0 है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। सो इट विल बी कम्स आउट कॉस 0 कितना होता है? 1। सो यहाँ से हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ 0। इट विल कम्स आउट फाई बी विल बी इक्वल्स टू बी इंटू ए के इक्वल। और इसे हम क्या करेंगे? जो कंसेप्चुअल फॉर्मूला हमने लिखा था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देखिए फर्दर यहाँ से मैं राइट डाउन कर रहा हूँ कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी होता है। सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाय डी टी ऑफ बी इंटू ए हो जाएगा। एंड फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ इंड्यूस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या? नहीं, वो तो एज इट इज है। सो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपली डी ए बाय डी टी हो जाएगा। सो देखिए हमें गिवन क्या है कि B इज इक्वल्स टू 0.50, ओके 0.50 टेस्ला बोलेंगे, और जो रेट है जिससे एरिया डिक्रीज हो रहा है, सो बेसिकली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डेट मीन्स माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.26 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर पर सेकंड, राइट। सो ये माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी की जगह पर तो ये वैल्यू आ जाएंगी और बी की जगह पर हो जाएगा 0.50 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻³ इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये कितना निकल के आ जाएगा? ई विल बिकम्स आउट 6.3 इंटू 10⁻⁴ का वोल्ट के इक्वल। और यही हो जाता है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। Now let us check the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.